खबर राजधानी पटना से है, जहां सुबह का सबसे बड़े अस्पताल में फिर एक बार कहीं ना कहीं एम्बुलेंस चालक की गोली मारकर हत्या हो गई है। अभी घटनास्थल पर हम मौजूद हैं और जैसे कि तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे, खुद टाउन डीएसपी यहां मौके पर पहुंचे हुए हैं और जो पीरबहोर थाना है वो उसकी पुलिस जो है मौके पर पहुंचकर मामले के अनुसंधान में जुड़ गई है। आइए हम बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है जो इन दिनों पीएमसीएच में जो लगातार घटनाएं जो है ये हो रही है, चूँकि इसके पहले भी पीएमसीएच में कहीं ना कहीं एम्बुलेंस को लेकर जो है वो गोलीबारी हुई थी और आज फिर जो है एम्बुलेंस चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सर क्या हुआ है आज? हाँ, आज भी संध्या समय लगभग 9:40 में पीएमसीएच के गेट पर जहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी रहती है वहाँ पर एक एम्बुलेंस चालक जिनका अपना एम्बुलेंस भी चलता था, 2 अपराधी आते हैं मोटरसाइकिल पर, पहले बगझा करते हैं, मारपीट करते हैं उनके साथ और उसके बाद गोली चलाते हैं। घायल अवस्था में पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में लाए जाते हैं और इलाज के क्रम में पता चल रहा है कि उनकी मृत्यु हो जा रही है। तो जैसा कि पता चल रहा है कि एम्बुलेंस को लेकर के, एम्बुलेंस चलाने को लेकर के चालकों में, एम्बुलेंस के मालिकों में आपस में दलाली की बातें रहती हैं और इसके बाद इनका कुछ फिक्स निजी अस्पतालों तक पहुंचाना रहता है। तो पेशेंट को ले जाने के लिए भी आपस में कंपटीशन रहता है कि निजी अस्पतालों तक मैं ले जाऊंगा। इस तरह की बातें हैं। ये और भी कुछ बातें हैं जिसको लेकर के ये आपस में लड़ते रहते हैं, मारपीट घटनाएं होती रही हैं। ये हमारे संज्ञान में भी है। हम लोग अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं कि इन घटनाओं पर अंकुश लगे, परंतु मेरा अपना ये सोचना है, मानना है कि जब तक पीएमसीएच प्रशासन इसमें सतर्क नहीं होगा और तब तक इन घटनाओं पर अंकुश लगाना मुश्किल होगा, क्योंकि एम्बुलेंस जो चलती है वह पीएमसीएच प्रशासन के अंतर्गत चलती है, उनके नाक के तले चलता है। इसलिए उनको सबसे पहले इस पर सोचना होगा, देखना होगा, तभी एम्बुलेंस चालकों के बीच ये जो घटनाएं घट रही हैं ये इन पर अंकुश लगाना संभव हो पाएगा। सर क्या लगता है, चूँकि इसके पहले भी पीएमसीएच के गेट पे आपको याद होगा, आप ही ने खुलासा किया था, फार्मा दुकान में भी गोली चली थी पुर्जा को लेकर और कहीं न कहीं कमीशन, और उसके पहले जो है एम्बुलेंस मरीन ड्राइव पे भी गोली चली थी। तो क्या लगता है कि दलाली जो है यहाँ पे चरम सीमा पे है? बात तो ऐसी आ रही है, लगातार बातें आ रही हैं कि पीएमसीएच से जो कुछ चिकित्सक हैं जो पुर्जा काटते हैं रोगियों का, वे फिक्स दुकानों तक जाती हैं और उनसे दलाली की रकम भी आती होगी। ये बात तो इसमें सत्यता है। एम्बुलेंस में भी बातें आ रही हैं कि एम्बुलेंस चालक कुछ फिक्स निजी अस्पतालों तक पेशेंट को ले जाना चाहते हैं। इस बात को लेकर के उनमें आपस में झंझट होते रहता है। इस बात में भी सच्चाई है। इन सारी बातों को लेकर के घटनाएं घट रही हैं। हम लोग अपने असर से इस पर कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के जांच और अनुसंधान की परिधि में जो भी आ रहा है उस पर हम लोग निगरानी रख रहे हैं, अनुसंधान हर बिंदु पर कर रहे हैं और हम लोग का कोशिश रहेगा कि इन घटनाओं को हम लोग रोकें। परंतु मेरा अपना ये सोच रहा है कि जब तक पीएमसीएच का प्रशासन इन घटनाओं पर सतर्क नहीं होगा, अपनी आंखें नहीं खोलेगा, तब तक इन पर नियंत्रण करना, कंट्रोल करना मुश्किल होगा। क्या लगता है सर, जो एम्बुलेंस चालक को गोली मारी गई वो कहाँ के रहने वाले हैं और पटना में कहाँ रहते हैं? हाँ, एम्बुलेंस चालक विनय रविदास हैं, उनके पिताजी का नाम जवाहर रविदास। ये ओरिजिनली झारखंड में हजारीबाग जिला के देवकुली के रहने वाले हैं, परंतु फिलहाल ये पाटलिपुत्रा थाना अंतर्गत गोसाई टोला में रहते थे और वहाँ से यहाँ आकर के अपना एम्बुलेंस चलाते थे और चलवाते थे। सीसीटीवी पूर्णतः खंगाला जा रहा है और हम लोग कुछ सुराग मिल भी गया है। हम लोग उस पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास कुछ नाम आ भी गया है, अपराधियों के बारे में कुछ पता चल रहा है। हम लोग इस पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा अनुसंधान हर बिंदुओं पर जारी है और हम लोग जल्द ही अपराधियों तक पहुंचेंगे। तो बिल्कुल आपने सुना कि अपराधियों की पहचान जो है वो हो गई है और पुलिस जो है सीसीटीवी खंगाल रही है और जल्द ही अपराधी जो है पुलिस के गिरफ्त में होंगे। खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप में। चंदन तिवारी, पटना।